समय की धर्म निर्ममता कहे। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र। बस पेज नंबर 33 पे कल अपन ने इन 12 गाथाओं के बाद में जो कलश लिखा था उसकी बाद में जो पीठिका लिखी आचार्य देव ने, मतलब 12 गाथाओं के बाद में 13वीं गाथा के पहले कलश भी लिखा है और उसकी पीठिका भी लिखी है। उसमें ये कहा है पेज नंबर 33 पे नीचे का सेकंड पैराग्राफ, अब आचार्य शुद्ध नय को प्रधान करके निश्चय सम्यक का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध नय की प्रधानता में जीवादि तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहते हैं, जबकि या उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने सम्यक होता है कहते हैं। ये सबसे अपना अब जो 13वीं गाथा की उत्थान मतलब 13वीं गाथा का भावार्थ यही रहेगा, क्या जीवादि तत्वों को शुद्ध नय से जानना। कल हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कही थी आपके सामने, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इन्हीं अमृत चंद्र आचार्य देव ने क्या लिखा है कि वास्तव में जो 9 तत्वों का 7 तत्व का सिद्धांत होता है वो आत्मा का स्वभाव भी और आत्मा का स्वरूप भी है। और दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है और चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है और कहां तक रहता है, सिद्ध अवस्था तक रहता है। तो आपको ये लगेगा पहली चीज तो जो नए लगते वो अपने मतलब वस्तु के स्वरूप में नए नहीं होते हैं, अपनी ज्ञान की पर्याय में नए होते। वस्तु का जो स्वरूप होता है वो तो होता ही है। वस्तु को जब स्वयं की सापेक्षता से कथन करता है उसको क्या बोलते हैं, वो निश्चय नहीं कहलाता है। जब पर की सापेक्षता से कथन करते क्या कहलाता है, व्यवहार नहीं कहलाता। ऐसा अपन ने विचार किया। दूसरा हमने पहले ये भी बोला था कि मुख्यता की अपेक्षा से बोलना चाह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय जो होती है मुख्यता से आगम ग्रंथों में मतलब आगम ग्रंथों में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय की चर्चा आती है और आध्यात्म ग्रंथ में निश्चय ने व्यवहार न्याय की चर्चा आती है। इसका स्वरूप भी बताया भी है, फिर से दोबारा बता दे रहे हम आपको, ताकि जिनका जो विषय थोड़ा वो छूट गया है उसको हम इसलिए जब हम 6 द्रव्य लेते जैसे अपन 6 द्रव्य, क्योंकि जिनमानी अब विकल्प नहीं करना चटाई हटाई का, क्योंकि हम मिलते रहेंगे। आप एक जगह चटाई का विकल्प करोगे हम फिर दूसरी जगह हट जाएंगे, इसलिए आप भी खुश रहो और हम भी खुश, हमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाँ, हमने बोला था ये 6 द्रव्य होते, जब इनका अलग अलग स्वरूप अपन बात करें तो किस नए की चर्चा करेंगे, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की। पंचास्तिका में लिखा भी है। अभी तक हमने शुद्ध तत्व का वर्णन किया है, अब इसके मार्ग का वर्णन कर दी। तो ये जब अलग अलग सभी ग्रंथों में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की परिभाषा क्या बताई थी, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान कराए वो द्रव्यार्थिक न है, और जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में पर्याय का मुख्यता से ज्ञान कराए वो पर्यार्थिक न है। इसमें अभी संयोग सापेक्ष द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की हम चर्चा नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। जब निश्चय में व्यवहार नहीं की अपन चर्चा करते तो क्या बोलते हैं, जो वस्तु के मूल स्वरूप को बताए, मतलब वस्तु का कथन स्वयं की तरफ से करे वो निश्चय नहीं। जब पर की सापेक्षता से कथन है तो क्या कहलाएगा, व्यवहार नहीं कहलाएगा। जब प्रयोजन की ये वाला, जब अपन वस्तुओं को जानने का प्रयोजन हो, मतलब पदार्थों को अलग अलग जानने का प्रयोजन हो, तब तो अपन निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की चर्चा करते हैं। जैसे हम अपन लोग ऐसे करते ना कि इंडिया में कितने लोग, कितने जैन है, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, जनगणना करना तो अलग अलग टाइप से करते हैं। लेकिन जब अपन को अपने घर में कोई काम हो तो अपन क्या बोलते, अपन सब जैन और बाकी सब अजैन है। उन सबको कौन सी कैटेगरी में डाल देते, अजैन की कैटेगरी में डाल देते। ऐसे ही जब अलग अलग तत्वों का वर्णन करें तो उनकी अपन अलग अलग संख्या बताते, उनका स्वरूप बताते। कौन से नयों के माध्यम से बताते, प्रमाण और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के माध्यम से। लेकिन जब आध्यात्म ग्रंथ में हम जब आते हैं, यहाँ मुख्यता से क्या होती है कि हमें किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, किसको, इसलिए उनमें उन शब्दों में क्या होता है, भूतार्थ अभूतार्थ भी लागू होता है। भूतार्थ गौणता मुख्यता तो इसमें भी होती है, जिसको अपन तत्व से अर्पता अर्पित सिद्धि करके बोलते हैं कि हमें कौन सी चीज को मुख्य करना, किसको गौण करना। लेकिन जब भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा आती तो ये शब्द कहां अपन को प्राप्त होते हैं, ये सब आध्यात्म ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। आध्यात्म ग्रंथ में अर्पता अर्पित सिद्ध करके मुख्यता गुणता की चर्चा तो हर जगह नयों में लागू होगी, लेकिन भूतार्थ अभूतार्थ शब्द लागू होते वो कहां लागू होते हैं,
आध्यात्म ग्रंथों में होते हैं, वो क्यों लागू होते हैं तो हमने बताया था। जब अपन निश्चय, इस प्रकरण में निश्चय न व्यवहार न की चर्चा आई है, इसमें हमने बोला था कि जब है ना ये पांचों के पांचों द्रव्य होते, वो क्या कहलाते, अजीब कहलाते हैं। लेकिन जब इनमें से सात तत्व कैसे बनाते, प्रक्रिया हम कई बार बता, किन किन के साथ बनते सात तत्व, इन चार द्रव्यों के साथ में। यद्यपि जीव का पुद्गल, जीव मतलब इन चार द्रव्यों के साथ में भी जीव और पुद्गल का संयोग, जीव और पुद्गल का निमित्त निमित्त संबंध बनता है। लेकिन इन चार द्रव्यों के निमित्त से इन द्रव्यों में कोई व्यवहारू परिणाम नहीं होता, इसलिए अलग से कोई तत्व नहीं बनते, समझ में ना। लेकिन पुद्गल का जीव के साथ जो संबंध बनता है, उसमें पर्याय में पांच तत्व अलग से तैयार होते। कौन कौन से? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। उसी से क्या होते, इसीलिए फिर ये तत्व अभी कितने थे? दो थे। अब कितने बन गए उसमें? एक दो थे और दो के मिलकर क्या होगा? पहले तो क्या थे? दो कैसे थे? एक, और ये पांचों के अपन, ये जीव और ये पांचों के पांचों क्या हो गए? अजीब हो गए। अब अजीब में इसमें से अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिया। इस अजीब में अभी कौन से पुद्गल को सिलेक्ट किया अपन ने? कार्बन वर्णन रूप पुद्गल को सिलेक्ट किया। उसके साथ में इनके कौन से तत्व तैयार हो गए? अन्य पांच तत्व। तो तत्व कितने हो गए अब इसमें? सात हो गए। जीव, अजीब, समझ में आना। फिर उसके बाद में फिर क्या बोलोगे? आश्रव, बंध, संबर, निर्जर। इसी में दो और मिला दो तो क्या हो जाएंगे? पुण्य पाप मिला के नौ हो गए। अब इन्हीं में अपन क्या करेंगे? जो भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द का प्रयोग जो अभी बार बार चल रहे हैं, तो वो क्या की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से इसमें भूतार्थ अभूतार्थ शब्द की चर्चा कर रहे हैं। जब निश्चय ने इसको देखेगा तो वो क्या लगेगा कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब वो है नहीं, ये अर्थ नहीं है, तो उसकी दृष्टि वो दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो गया? वो अभूतार्थी कहने का तात्पर्य। अभी हमें बताना, ये हमें तत्वों की बार बार इतनी गहराई से बात क्यों उठाना चाह रहे हैं? इसमें नौ तत्वों की चर्चा पूरे समय सार में अब अधिकारों का विभाजन इन तत्वों के आधार पर होगा। कल हमने एक उदाहरण बार बार आप लोगों को दिया था। हमने बोला था कि मिठाई होती है, उस मिठाई में दो तत्व होते, कौन कौन से? एक मावा होता है और एक मीठा होता है। मतलब मावा होता है और शक्कर होती है, दो चीजें। इन्हीं मावा और अपन क्या करते, अपन वास्तव में जैसे इस समय सार में बार बार एक नया उदाहरण हमने बताया अभी। समय सार में अभी 15वीं गाथा आई ना, उसमें यही बोलेंगे, व्यंजन मिश्रित नमक। हम व्यंजनों में नमक का स्वाद लेते कि व्यंजन का स्वाद लेते? तो व्यंजन मिश्रित नमक में भी नमक का ही स्वाद लेते। अभी उसकी चर्चा अलग आएगी। हमारा मतलब केवल है कि व्यंजन को काय के नाम से जाना जाता है? नमक की ही मुख्यता होती स्वाद में। ऐसे ही जब जो भी आइटम बनाते हैं मीठे के रूप में, उन सब में अपन भले उसको बर्फी कहें, पेड़ा कहें, रसगुल्ला कहें, लेकिन उसमें मुख्यता किसकी होती? शक्कर की मुख्यता होती है। ये हमारा कहने का, हमें बताने का तात्पर्य आपको ये है कि अभी तक जो चर्चा चली है 12वीं गाथा तक, उसमें कर्म सापेक्ष आत्मा की चर्चा आई है। उनमें बोला मतलब कर्म सापेक्ष आत्मा की जो अवस्था बनती है, उसमें शुद्ध नय के द्वारा, भूतार्थ नय के द्वारा, निश्चय नय के द्वारा वो है ना आत्मा को दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? एक आध को दो चार लाइनें बोल के बताओ, हम बोल के बता रहे। जैसे चौथी गाथा में उन्होंने बोला है, भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया। इस सेंटेंस में दो नए बोल के बताओ जरा। फिर से हम बोल के बता रहे, क्या बोल रहे? भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में। इसमें दो नए लगा के बताओ आप, भूतार्थ और अभूतार्थ। भूतार्थ नहीं, व्यवहार में निश्चय है। हाँ, कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जा रहा है, ये कहला अभिव्यवहार। अभी भूतार्थ अभूतार्थ नहीं है, भूतार्थ अभूतार्थ नाम को कोई नए भी नहीं होती। क्या बोलना चाह रहे? इसको कैसे बोलोगे? चौथी गाथा में इसको ऐसा दिया है। फिर से इसमें भूतार्थ अभूतार्थ, इसकी चर्चा अलग से हम बाद में करेंगे। ये बोलना, इसमें चौथी गाथा में क्या दिया है टीका में कि भिन्न आत्मा का एकत्व, भिन्न आत्मा का एकत्व यानी देह से और कर्म से, भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान। ये कौन से नय का विषय हो गया? ये निश्चय नय का, शुद्ध नय का विषय। तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा, ये कौन से नय का विषय हो गया? ये व्यवहार नय का विषय हो गया। ऐसे ही अपन ने यही नया पन्ने का 6वीं गाथा में भी लगाए थे। क्या बोला? जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने क्षणिक नहीं है, तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञान, कौन से नय का विषय हो गया? ये निश्चय नय का विषय हो गया। जो केवल जो ऐसा एक जो ज्ञायक भाव है, वह संसार की अवस्था में नीर चीर की भांति
कर्म पुद्गलों के साथ में एक में कौन। अब क्या हो गया, कौन से नय की कहानी आ गई, ये व्यवहार नय की। अब हमने इसको कर्म सापेक्ष अवस्था से इसका कथन शुरू कर दिया। बोल दिया वो तो कैसा है, प्रमत्त अप्रमत्त, जबकि निषेध किया कि आत्मा ना प्रमत्त ना प्रमत्त है, मतलब प्रमत्त अप्रमत्त होते हुए भी प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे, प्रमत्त अप्रमत्त होता, प्रमत्त अप्रमत्त होते हुए भी, ये होता हुआ ये कौन से नय का विषय हो गया, व्यवहार नय का। और होते हुए भी वो उस रूप नहीं हुआ, ये कौन से नय का विषय हो गया। तो निश्चय नय का, व्यवहार नय का निषेध कौन करता है, निश्चय नय करता है, क्योंकि वो वस्तु वो किसको देखता है, वो व्यवहार नय को विषय देखता ही नहीं है, वो निश्चय नय को विषय देखता है। इस तरीके से आप लगा के चलना। हमें जो बताना था आपको बताइए, क्या बोला है कि पूरे चौथी गाथा हो चाहे छठवीं गाथा हो, सातवीं गाथा में उसको क्या बोला है, व्यवहार नय के विषय को बंद पर्याय, उसको क्या बोला है, बंद पर्याय। निश्चय नय के विषय जो एक ज्ञायक भाव है। ऐसे ही 8वीं 9वीं गाथा सब जगह आप लगा लेना है। 11वीं गाथा में उसको, 11वीं गाथा में कौन शब्द का प्रयोग किया है, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया ना, तो प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव कौन से नय का विषय हो गया, निश्चय नय का। और कर्म के कहां से तिरोभूत हो गया, कौन से नय का विषय हो गया, ये व्यवहार नय का विषय हो गया। इस तरीके से पूरी चर्चा भी अपन ने मतलब किन दो अवस्था में, आत्मा का मूल स्वरूप बताने वाला निश्चय नय और कर्म सापेक्ष आत्मा कथन करने वाला व्यवहार में। अब जो हम आपको नई बात बताने जा रहे हैं, अब 13वीं गाथा से जो बात चलने वाली है, इसमें ये बताने वाली है, अभी तो केवल कर्म और आत्मा की चर्चा की है। अब इसी कर्म की सापेक्षता से आत्मा में 9 तत्व भी बनती है। नहीं आई समझ में। अब कच्चा माल क्या है दोनों का, काय का कच्चा माल, जीव और कर्म, जीव और कर्म है। अभी तक अपन सीधी सीधी जीव और कर्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब क्या बनेगी, अब उनसे क्या बन गया, 7 तत्व बन गए। अब इन 7 तत्वों में 7 तत्वों से भिन्न गायक को दिखाने की चर्चा इस 13वीं गाथा में आने वाली है। हमने ये बात बोली थी, आप लोग कल हमने एक उदाहरण दिया था। शुरू में अपन लोग क्या करते हैं, घर में हमने बचपन से देखा है, सबसे पहले दूध का मावा होता जाता है, समझ में ना। तो दूध अपन शुरू करते, उसमें दूध डाल दे, शक्कर डाल देते, धीरे धीरे उठ रहा है। उसके बाद उसमें जब वो उठने के बाद में उसके तरह तरह के रक्षाबंधन पे या दिवाली पे क्या हो जाता है, होली पे क्या हो जाता है, व्यंजन तैयार हो। उसी से रसगुल्ला बनता है, जो हमने देखा है, उसी से पेड़ा बनता है, उसी से बर्फी बनती है, उससे गुजिया बनता है। 2-4 और बता दो आप क्या बनते, तो आप बता देना, हमने तो है। और क्या बनता, अच्छा मावा पाठ, चलो ये व्यंजन बनते हैं। इन व्यंजनों में भी हम स्वाद किसका लेते हैं, किसी में शक्कर की मात्रा कम है, किसी में ज्यादा है, और कुछ भी मिल गए। कुल मिला के बता नहीं चाह रहे, मूलता तो क्या था, शक्कर और क्या था, बोलो शक्कर और क्या था, दूध था। इन्हीं से मिलके व्यंजन बन गए। यदि आपको उदाहरण समझ में आएगा, अभी हम कर्म सापेक्ष आत्मा के बीच में ज्ञायक को दिखा रहे थे। अब आगे की पूरी गाथाओं में तत्वों के सापेक्ष 9 तत्वों के बीच में ज्ञायक को दिखाने की कला, बस इतनी सी समय सारी कला ये हम बताना चाह रहे हैं, बस ये चलेगा। नहीं आई समझ में, क्या फिर से बोलो। अभी हम कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था में ज्ञायक को दिखाने का प्रयोजन था, अब क्या बताएंगे, 9 तत्वों के बीच में और ज्ञायक को दिखाने का। अरे यही कुंद आचार्य बोलते हैं नियम सारजी में, शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा में, 9 तत्व बहिर तत्व है और 9 तत्वों के बीच में जो ज्ञायक भाव वो अंतः तत्व मिलकर, ये अभी बताएंगे। समझ में आ रही, थोड़ा सरल समझ में ना, समय सार का अर्थ समझ में ना। अब काय की चर्चा चलेगी, अभी तक किसने बताया, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था में ज्ञायक को दिखाया था। अब उन्हीं कर्मों के निमित्त से जीव और कर्म की अवस्थाओं में जो 9 तत्व बनते हैं, उन 9 तत्व में किसको दिखाया जाएगा, उसमें कहेंगे अभी 2 प्रकार से। अभी 13वीं गाथा की टीका में सभी बात आने वाली है, इसलिए हमने बताया 9 तत्व क्या है, भेद होने से, कर्म सापेक्ष होने से, बहिर्तत्व अशुद्ध नय के विषय है। हम ये बात बताना ये है, ऐसी कला जिनागम में समय सार के अलावा कहीं नहीं है। कल हमने आपको पढ़ाया था कि 9 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहा इन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र सबसे मूल सूत्र तत्वार्थ, जिसको अपन इतना सबसे आदर की दृष्टि से अपना तत्वार्थ से उसको किसको देखा जाता है, तत्वार्थ सूत्र को। उस पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं, उसको सम्यक दर्शन की श्रद्धा गुण की पर्याय कही गई है, तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन। उसी को यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, उसको अशुद्ध नय की कथन कह रहे हैं।
अब आपको बुद्धि लगाना पड़ेगी, अपन कोशिश करेंगे, नहीं आई समझ में। इन 7 तत्वों को, ये हमारे क्या है, ये क्या है, ये दूध, बोलो, दूध और मावे से मिलने वाले ये 7 आइटम है, समझ में ना। यहां क्या मिलेंगे अपन, आत्मा और कर्म के मिलने से कितने तत्व बनते हैं, 7 बोले, कभी समझा, हाँ क्या बनते, इन 7 तत्वों में गायक को दिखाने की कला इसमें देखिए। अब बोल के बताओ कौन को 13वीं गाथा याद है, पुराने लोग ना। भूतार्थ से जाने अजीब जीव, पुण्य पापर निर्जरा, आसव संबर बंद मुक्ति, ये ही समकित जान। कुछ समझ में आएगा, नहीं आया अभी तक का बोला, अभी तक गायक भाव को अभी आत्मा किसके बीच में दिखाया गया था, कर्म के बीच में आत्मा को दिखाया गया था। अब 9 तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाया जाएगा। इसी 9 तत्वों का विषय कौन, 9 तत्वों को भेद रूप जानने वाला कौन है, अशुद्ध नय का विषय कहलाएगा। 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को दिखाने वाला शुद्ध नय का विषय होगा। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ी समझ में आई, कला से नहीं आई क्या। अब आचार्य देव शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक को कहते हैं। अशुद्ध नय की प्रधानता से जीवादि तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहा है। कहां का है, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। और क्या बोलते हैं, जीवा जीवाश्रव बंद संबर मोक्षास्तत्वम। ये कहां कहा गया है, बोलो, तत्वार सिद्धांत। तत्वार सिद्धांत कहां से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्वाणी मोक्ष मार्ग। तत्वार सिद्धानम सम्यक, और बोलो, जीवा जीवाश्रव मन संबर मोक्षास्तत्वम। उनको वहां पे क्या कहा गया है, उनको 9 तत्वों को 7 तत्व के सिद्धांत को सम्यक। यहाँ कौन सा कह रहे हैं, यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि जीवादि तत्वों के सिद्धांत को, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक होता। मतलब इसका मतलब क्या है, जीवादि तत्व 2 तरीके जाने जाते, कौन कौन से, अशुद्ध नय से भी और शुद्ध नय से भी। अब यह कहते हैं टीकाकार, इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में बतलाते हैं कि व्यवहार में कथनचित प्रयोजनवान कहा है, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं। अभी तो क्या बोलना चाह रहे थे कि व्यवहार में, अभी इसके पहले व्यवहार में की स्थापना कर किया है। जब तक तुम्हें सबसे ऊपर की प्रतिबंधका के समान, क्या नहीं, ये सबसे ऊपर की प्रतिबंध, जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है तब तक व्यवहार में उस भूमिका में प्रयोजनवान है। कब तक, 15 पावमान वाले सोने तक। अब क्या बोलना चाह रहे, टीका अगर उसकी कह दे व्यवहार में कथनचित प्रयोजनवान का, तथापि वह कुछ, अब उल्टे सीधे शब्द, वस्तु नहीं है मतलब, तो यदि वस्तु नहीं है तो फिर क्या बोल देंगे उनके लिए, फिर तो बोलोगे तो वस्तु नहीं है तो अपन अद्वैत मत में चले गए या विज्ञान अद्वैतवादी में चले गए, बाहर कोई वस्तु नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। और क्या बताओ, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है, क्यों नहीं है उसको बता दो। हाँ, जो व्यवहार, जो पढ़ लिया था उस दिन कला सफर ने, दोनों पढ़े थे मैंने, जो व्यवहार में है वह यद्यपि इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक निहित पदानाम व्यवहार नया, व्यवहारण नया, जो व्यवहार नय है वह यद्यपि एक प्राक पदाभ्यम, इस पहली पदवी में नियत पदानाम, जिन्होंने अपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषों को हंत यानी अरेरे हस्तावलंबा स्यात्, हस्तावलंबन तुल्य कहा है। तद अपि तथापि चित चमत्कार मात्रम पर विरतम परमम अर्थम अंतपश्यताम, जो पुरुष चेतन चमत्कार मात्र पर द्रव्यों से रहित शुद्ध नय के विषयभूत परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी सत्ता करते हैं, उस रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें ऐसा वह व्यवहार में किंचित ना कुछ ही प्रयोजनवान नहीं है। भावार्थ, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने के बाद में अशुद्ध न कुछ ही प्रयोजनकारी नहीं है। इसमें यह कहा गया कि व्यवहार में कुछ प्रयोजनवान नहीं, जबकि ये लिखा गया पहली भूमिका वालों के व्यवहार में किसके सहारे के समान है। बोला बजा होता तो आप अपने आप में निर्णय करो कि हम कौन सी भूमिका में खड़े हो। इसमें पूरे व्यवहार की स्थापना की गई है। जब तक शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में प्राप्त, तब तक व्यवहार में क्या लिखा है, बिल्कुल इसके लिए हाथ के सहारे के समान होने चाहिए। अब
पढ़ के सुना है, समझ में है ना? जो व्यवहार में, अब कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं? इतना पढ़ा है, इसका कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं? पहली गाथा बोले कौन सा व्यवहार? कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार। उसको तीर्थ की उपमा क्यों दी थी बता? अरे सब भूल भाल गया, जितना हमने पढ़ा था उसको कभी विचार करते, उसको तीर्थ की उपमा क्यों दी थी? अरे जो तो तुमने शब्दार्थ बोली, जैसे तरह जाए उसको तीर्थ बोल दी, उसको तीर्थ की उपमा क्यों दी थी? नहीं वो तो है, हमने बोला उसको तीर्थ की, इनने बोला तीर्थ की, इनने बोला तेरा आ जाए, तो ये तो हम भी बोल देंगे। उस वो व्यवहार ने का विषय 12वीं गाथा में उसकी टीका के साथ में आचार्य अमृतचेद ने उस गाथा को कोट क्यों किया? दोनों नयों को मत छोड़ो। यदि हम शुद्ध नय को छोड़, निश्चय नय को छोड़ देंगे तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय को छोड़ देंगे तीर्थ का। जरा दिमाग लगाओ ना, उससे तीर्थ मतलब उसको तीर्थ की उपमा क्यों दी थी व्यवहार नय के विषय को? तो हमने बहुत बोला था, हम ये तार निकाल के बताएं क्या? हमने बोला था व्यवहार नहीं, देखो निश्चय नहीं के द्वारा आत्मा को देखोगे तो उसमें बंधे ना मोक्ष है, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है। जब उसकी अवस्था का विचार करती, किसकी अवस्था का विचार करती बोलो? व्यवहार नहीं के द्वारा जब आत्मा की वर्तमान अवस्था का विचार करती हैं, उससे ही हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता, क्योंकि तभी तो हमारा मतलब वर्तमान में खड़े कहां है बोलो? ये शब्द बोल के बताओ। व्यवहार में हमें हमारे वर्तमान अवस्था को बताता है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कितनी भी सर्वोत्कृष्ट आत्मा की बात करें, लेकिन हमें हमारा स्टैंडर्ड पता है, और आपको भी मेरा स्टैंडर्ड पता कि हम कहां खड़े। ये कौन बताने वाला होता है? नहीं आई समझ में? ये कौन बताने वाला? इसलिए कोई सोच सकता है व्यवहार जैसे तेरा जाता, क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है, मरीज का सबसे बड़ा हथियार होता है, बगैर डॉक्टर के हमें अच्छे से याद है, बचपन से हमारे घर में वो रखा रहता था, थर्मामीटर रखा रहता था। समझ में? फ्रिज तो आज आ गए, पहले घर में थर्मामीटर रखा ही रहता था। पहले बीमार, जब आजकल बीमारी तो थर्मामीटर नहीं रहता है। नहीं तो थर्मामीटर क्यों रखा रहता था? ना दवाई ना परहेज, सबसे पहले क्या हो गया? उससे क्या होता था? जैसा बुखार वैसी दवाई, इसमें क्या दिक्कत की बात है? तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम घर में उस समय कौन होता था बोलो? जैसे घर में, तुम लोग घर में कोई नहीं देखा बचपन से, कोई ने नहीं देखा? जो लोग कह रहा बीमार नहीं, वे समझ कहा को हमने देखा ही नहीं बिल्कुल। क्या बोले? देखा ही नहीं, थर्मामीटर उपयोग नहीं किया लोग। तो मतलब इन अपनी हम लोग की पीढ़ी वाली बात के इन लोगों ने कभी देखा कि इनका तो रेडीमेड डॉक्टर रहते, फिर चले। हमने तो घर में थर्मामीटर देखा बचपन से। जरा कुछ हुआ, पापा जी ने यहाँ लगा दिया, थोड़ी देर लगा उन्होंने, हाँ टेम्परेचर उसके हिसाब से, नहीं तो थोड़े बहुत बुखार होगा तो नहीं जाएंगे, और क्या बताओ, जीभ के नीचे लगा देते थे। हम क्यों बोलना चाह रहे? हम ये जैसे फिर बोलना चाह रहे, डॉक्टर बाद में, परहेज बाद में, पहले कौन? थर्मामीटर लगा। जैसे थर्मामीटर बुखार को बताने वाला होता है, ऐसा ही व्यवहार में जो जिस बार में इस व्यवहार की चर्चा की है, वो हमारी अशुद्धता को बताने वाला होता है। हम कितना भी कल नहीं पढ़ा था उस दिन, हम 24 घंटे तत्व ज्ञान की चर्चा करें, सर्वार सिद्धि के तत्व ज्ञान की चर्चा करते, बाहर जाके पैर हिलाते भी नहीं अपने जीवन में। समझ में ना? जो 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देवते, अपनी ब्रह्म स्वर्ग में उनकी अलग कॉलोनी बनी है। किनकी? कौन की? लोकांतिक देवों की। कभी नहीं आते हैं तो केवल काय में आते, भगवान के तब कल्याण में आते और उनकी अनुमोदना करते, आते नहीं। मतलब जैसे ब्रह्मचारी लोगों की अलग कॉलोनी रहती है, जैसे ब्रह्म स्वर्ग में बनी है। क्योंकि परे प्रविचारा तो आगे की स्वर्गों में कहा है, यहाँ तो नहीं कहा। यहाँ तो 5वां स्वर्ग, यहाँ तो कोई आगे वाली बात आई नहीं, लेकिन उनकी अलग कॉलोनी बनी है। इतना सब करने के बावजूद भी उनका गुणस्थान नहीं बढ़ता। किनका? मतलब केवल और केवल ब्रह्म स्वरूप आत्मा की भावना भाने वाले ऐसे लोकांतिक देव भी, सागरों तक भाने वाली भी, उनका क्या नहीं बढ़ता है? गुणस्थान नहीं बढ़ता है। उन्हें पता रहता है कि हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं, अपनी पोजीशन का अपन परिज्ञान कराती। कौन कराता है पोजीशन का परिज्ञान? व्यवहार में कराता है। क्योंकि निश्चय ने तो हमेशा, निश्चय ने तो निगोद को भी, जो सिद्ध अवस्था, जो सिद्ध भगवान के स्वरूप में, कोई निगोद का स्वरूप है, तो निश्चय ने हमेशा बताने वाला है। वो तो हमेशा क्या बोलेगा? जो निगोद में। तो उससे तरेंगे, किससे तरेंगे? इस 12वीं गाथा में किससे तरेंगे? जो हमारे व्यवहार में, भैया हम फिर बोलना चाह रहे हैं, आप बहुत गहराई से बता रहे, व्यवहार में पूजा पाठ वाले व्यवहार की चर्चा यहाँ नहीं है, वो बाद में चर्चा आएगी बिल्कुल।
जो अपन बोलते कि अनुप्रस्थ ये बाद में चर्चा दी, खूब बता दिया, इतनी बार दोबारा बता रहे। यहाँ जिस व्यवहार की सब 12वीं गाथा में चर्चा है, वे कर्म सापेक्ष आत्मा को, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था बताने वाला व्यवहार नहीं है, और कर्म निरपेक्ष आत्मा को बताने वाला निश्चय नहीं है। इस व्यवहार में से अपनी पोजीशन का परिज्ञान करने के बाद जो हमने चार्ट बनाया था, उस चार्ट से आप निर्णय करना। फिर ये वाला जीव हर भूमिका में निश्चय व्यवहार में होकर अवलंबन लेके मोक्ष मार्ग में गुण स्थान बढ़ाता, ये हमने बताया था। ये अपन कहां लिखी है कहानी, कौन से नंबर पेज पे लिखी है? 300। चलो ये नहीं याद है, हम बोलते और उनको पेज जल्दी से बोल देते भाई, समझ में। कौन से नंबर पेज पे लिखी है बात है? 2 जगह लिखी। पहला कॉलम काय का बनेगा? अरे पहला कॉलम के क्या हमारी भूमिका, हमारा गुण स्थान कौन सा है। दूसरा काय का बनेगा? व्यवहार में का कौन से व्यवहार रहेगा? 12वीं गाथा जो व्यवहार से उद्दिष्ट है, क्या लिखा है? ये दूसरा कॉलम। इससे हमें पोजीशन का परिज्ञान कराया जाएगा कि हम वर्तमान में खड़े कहां हैं। फिर तीसरा चौथा कॉलम काय का बनेगा? व्यवहार से उद्दिष्ट है। नहीं आई समझ में? तो व्यवहार से उद्दिष्ट में क्या आएगा? निश्चय व्यवहार अपने कौन सी भूमिका में कौन सा निश्चय व्यवहार लागू होगा, समझ में ना? ये बहुत अच्छे से बता चुके। और उसमें जो नकल नहीं मत करना, हमने बोला था जो चौथे गुण स्थान का व्यवहार है और निश्चय है, वो पहले गुण स्थान में लागू होगा, क्योंकि जो उसमें लिखा निश्चय व्यवहार वो चौथे गुण स्थान प्रकट होने के बाद लिखा। लेकिन हमें जिस गुण स्थान को प्रकट करना है, उस गुण स्थान के पहले, उस गुण स्थान की अवस्था हमें पहली भूमिका में उपाधि होती है। ये सब हम बता चुके हैं, आपको समझ में आना का कि ये सब लिखा है, हम उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे। टेम्परेचर देखेंगे, फिर पैरासीटामोल, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक। हाँ, दोनों साथ में। हाँ, पैरासीटामोल से उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे। हाँ, और एंटीबायोटिक और आधा क्यों भूल गए? कुनेन नहीं, एंटीबायोटिक कुनेन तो अलग अलग, उसके एक और बोला था, उसके योग परहेज भी, फिर उसके ये भी बोलना। हाँ बोलो। मतलब उसी से तीर्थ और व्यवहार बताया था। हाँ, हमने ये बोला केवल एक थर्मामीटर तो तुम्हारा टेम्परेचर बता देगा तुम कहां खड़े हो। फिर उसके बाद में हम योग उपचार शुरू करेंगे। योग उपचार में जो उसका जो व्यवहार में होता ना, वो तुम्हारे टेम्परेचर को मंद करता है, समझ में है ना? और पैरासीटामोल तुम्हारे अंदर के जर्म्स को नाश कर देता है। ये सब लिखा इसी समय सार में लिखा। दो फिर बताए, ये जो लिखा व्यवहार से उद्दिष्ट है, ये व्यवहार में कर्म सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है इसको बताने वाला रहता है, और ये व्यवहार में उद्देश्य का व्यवहार और अवस्था को बताने वाला व्यवहार। फिर बोल रहे, फिर अच्छे सुनो, आप क्या बोलना चाह रहे? उद्देश्य वाला व्यवहार, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य वाला व्यवहार, वो व्यवहार से उद्दिष्ट है। और पहले क्या बताया गया हमारे लिए? कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला वो व्यवहार, वो क्या करेगा? हमें हमारे टेम्परेचर को बताएगा। ये क्या है? ये क्या है? कौन सा व्यवहार है? ये वाला व्यवहार है जो हमें कि अभी दूध में, शक्कर में कितना पानी है। इसके बाद क्या करेंगे? जो उपचार करेंगे वो क्या करेंगे? अपन उससे करेंगे कितना में उसमें टेम्परेचर देना। ऐसे अपने लिए भी लगा के चलना। इसलिए हम बोलना चाह रहे, फिर अच्छे सुन लो आप। जिस 11वीं गाथा में व्यवहार में अभूतार्थ दर्शित, तो कौन से व्यवहार को अभूतार्थ बताया गया? बोलो। कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाले व्यवहार को अभूतार्थ, उसमें सब आ जाएंगे। लेकिन उसी समय भूतार्थ किसको बोला है? किसको बोला? कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था में कर्म से निरपेक्ष जो ज्ञाय भाव, उसको क्या बोला है? वो भूतार्थ है। क्योंकि वहां किसको दिखाना प्रयोजन है? अरे तत्व दिखाने का प्रयोजन इसमें लिखा है, उसमें कि जब तक अभी निश्चय ने को नहीं मानेंगे तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार ने को नहीं मानेंगे तो मार्ग का लोप, तीर्थ का। बोलो, भूला नहीं करो तुम लोग। क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा है? फिर से बोलो। 11वीं गाथा में 11वीं उसमें क्या लिखा है? यदि व्यवहार ने को नहीं मानेंगे तो बोलो, इसमें लिखा है, इतना तो बता दिया। यदि निश्चय ने को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार ने को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का लोप क्यों? देखो कि जो तत्व की, जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं, अब तुम्हें तो मैं गाथा सुनाती हूँ रोज, इसको नहीं मानेंगे सिद्ध भगवान जैसा अपना तत्व नहीं दिखेगा। बोलो, ये तत्व किसके पास है? सिद्ध भगवान के पास, क्या अपने पास? देवोत की पास भी है, तो सबके पास है। तो तत्व को भी देखना है और वर्तमान अवस्था को भी देखना है। तत्व को बताने वाला और तीर्थ को और अवस्था को बताने वाला वो क्या बताता? हमें पोजीशन का परिज्ञान कराता कि हम कहां खड़े। ये बोल रहे, ये अवस्था हम जान लेने के बाद में हम इसमें योग पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं, जो कि 2 प्रकार का पुरुषार्थ होता है। कौन कौन सा? निश्चय, रत्नत्रय और व्यवहार। एक आप पुरुषार्थ की लाइन में बोल के बताओ तो हम समझ जाएंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा, हवाबाजी नहीं चलेगी।
और पुरुषार्थ की लाइन है बोल के बताओ, नहीं तो फिर हम बोलना शुरू कर रहे तो आप लोग बोलो, हम यहाँ दिला दे। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन भय तिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत को। और सुना निश्चय रत्नत्रय पूजन के छंद बता दो तीनों, हम अच्छे हम समझ जाएंगे आपको समझ। आप निश्चय लखें तत्व प्रीति व्यवहार। दूसरा सम्यक ज्ञान का छंद बोल के बताओ। आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार। सुनना है, अकेले एक से काम नहीं चलेगा बहन जी, दोनों ही मार दिए हम तो। वो बता, जिस रत्नत्रय की पूजन आप जिंदगी भर से करते चले आ रहे हो, समझ में ना, कल लो कभी कोई पढ़ते नहीं है, पूजन करके अपने रत्नत्रय कर लिए। एक अगर थोड़ा सा अच्छा सा लगता अपन क्या 10 लक्षण पढ़े के बाद में 11वें दिन का जो वो कर दे, उन्हें भी एक गौरव में अपन भी उनको बड़ी नजर देखते है ना। मतलब एक व्रत अकेले उनको बड़ा बना देता पब्लिक के बीच में। कौन सा वाला? वो सबसे कह रहे अच्छा हमारा रतंत्र चल रहा है, क्या चल रहे गलत अर्थ में मत लेना, मतलब वो भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। कौन? तुम लोगों ने नहीं सुना? ये पुरुष वर्ग की नहीं है, महिला करती है अधिकता तो रत्नत्रय की व्रत। 10 दिन के बाद में इसने 11वें नंबर का व्रत कर लिया, मतलब वो क्या हो गया? दुखी है। रत्नत्रय व्रत तुम लोगों को पता नहीं रत्नत्रय कब से लगती है? का पुष्पांजलि कब से लगती है? पंचमी से लेके 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन की पुष्पांजलि है। उसके बाद में रत्नत्रय कब से लगते हैं? आखिरी के 13, 14 और 15 का। सबके बीच में अलग वीआईपी व्यक्ति दिखता है। और हम तो अपनी मम्मी को वीआईपी मानते थे, क्योंकि हम लोग 14 में खत्म होगा, हम सोचते थे इनका वीआईपी व्रत है। समझ में ऐसा अंदर में महसूस होता है, अपन अपने आप को छोटा मानते, उनका एक व्रत ऐसा। जिस व्रत को हम जिंदगी भर से करते चले आ रहे हैं, उस व्रत के संबंध में इतने गहरे श्लोक लिखे कि आप कुछ नहीं पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा है। इस समय का पूरे रहस्य छोड़िए, तो वर्षों पहले ध्यानतराय जी लिख के चले गए ये 3 श्लोक। अरे कोई को याद है? एक भी महिला को याद नहीं है? 3 श्लोक कौन बोल के बताएगा? हाँ अमित सुना रहा, सुनो। आप निश्चय रखे तत्व प्रीति व्यवहार, सहित रहित दोष 25 है, सहित अष्ट गुण सार, सम्यक दर्शन रतन गहीजे। काले का सम्यक दर्शन रतन गहीजे, जिन बच में संदेह न कीजे। ये भव विभव चाहे दुख दानी, पर भव भोग चाहे मत प्राणी। बोलो, पर भव भोग चाहे मत प्राणी। आप लोग मत बोलना, क्या अर्थ है इसका? अरे तो जो तो हमें भी पता है, पर भव भोग भय चाहे मत प्राणी। बोलो, निकाम चेतन बोलना है आपको, थोड़ा खुद बुद्धि चलाना पड़ेगी। बिल्कुल क्या बोले? जिन बच में संदेह न कीजिए। बोलो, अब सब बोलेंगे। प्राणी गिलान न कर असुचि लखी, निर्विचिकित्सा धर्म गुरु प्रभु परखिए। अरे कौन सा? अमूढ़ व्यक्ति। और क्या लिखा? पर दोष ढकिए धर्म डिगते। क्या है? उपगुण को उथेर कर हरखिए, चौसंग को वात्सल्य दीजिए, धर्म की परभावना। गुण 8 सो गुण 8 लई के, यहाँ फिर ना। अब कभी दोबारा चेतन धाम में नहीं आएंगे, नेवर, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। जाना है तो बोलो भाई साहब, जावे को मन नहीं करता, तो आवे की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे? यहाँ फिर में संसार सागर में कभी नहीं आएंगे। अब बताओ, तुम्हें समझ में आ गई ना? ये कौन सी वाली आई? तो कौन से कालम की चर्चा चल रही? 3रे चौथे की चल रही है। हर जगह लिखा है जनागम, कहीं अकेले निश्चय रत्नत्रय की अकेली चर्चा। जब भी आई तो निश्चय व्यवहार दोनों रत्नत्रय की चर्चा आई, कभी एक की चर्चा नहीं आई। और जो हम व्यवहार से जो कहना चाह रहे कि व्यवहार में वो क्या बोलना चाह रहे विषय में, क्या जिससे तिरा जाए उसको क्या बोलते? तीर्थ बोलती है। तो व्यवहार ने वो तीर्थ बोला, वो कौन सा? 2रे नंबर का कालम वाला, जो कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार है। और ये कौन सा वाला है? उपदेश वाला है, जिसमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। और सुनना है सम्यक ज्ञान का, और सुनाई दे रहे जो लोग केवल इसमें समय ग्रंथ पढ़ने की जबरदस्त प्रेरणा दी है। आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार। क्या बोले?
संशय विभ्रम मोह दिन अष्टांग गुणकार सम्यक ज्ञान रतन मन भाया आगम तीजा नेत्रवत। शंकर जी का तीसरा नेत्र वो यही वाला है। हम सब कुछ मोह की नजरों से देखते हैं अपने जीवन में, जो कुछ हमें दिख रहा सब मोह की नजर से देखते हैं, और आगम के और ज्ञानी हर चीज को आगम की नजर से देखते हैं। तुम्हें जहां हिंसा नहीं दिखती वहां ज्ञानियों को वहां हिंसा दिखती है। बोलो अभी जो कल हमने 2 दिन अभी बताया आपको, वहां दिखती नहीं उनको, तो समझ में ना। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो अक्षर अर्थ उभय संग जानो जानो सुकाल पठन जिनागम नाम गुरु न छिपाइए तपरीति गए बहुमान देके विनय गुण चित लाइए। एक 8 वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना इस ज्ञान सोच ही भरत सीजा। और इनको तुम लोग ना कॉलम बना के लाना कल के दिन, जो तुमने अभी प्रश्न पूछा ना कि भाई साहब 2 कैसे आए, हर जगह ये दोनों के उपदेश लिखे बिल्कुल। हाँ बोलो। व्यवहार जैसे स्टेज बढ़ेगी, अभी तो व्यवहार की चर्चा है। हाँ। जैसे स्टेज बढ़ेगी तो फिर तो निश्चय नहीं काम आएगा। मतलब जैसे बताओ तो। जैसे सिद्ध दशा जब आप मतलब और ऊपर जाते जाते हैं, तो ये सब उपदेश तो केवल 7वें स्थान तक, तो उसके आगे तो उपदेश नहीं, तो ऑटोमेटिक होता वहां पे उसके लिए। और आया से कैसे कह रहे, निश्चय बढ़ता है तो उसके साथ व्यवहार, मतलब व्यवहार उसको अलग से कुछ बढ़ाना थोड़ी पड़ता 13वें 7वें स्थान के आगे, वो तो अपने आप ही अब उसको कुछ ना अपन कुछ करने, जितना उपदेश होता है वो कहां तक 7वें स्थान तक होता है। आप तो कहोगे आपको तो ये भी पता नहीं 7वें स्थान में, 7वें स्थान में शुद्धोपयोग का पर्यायवाची मान लीजिए, जनागम में लिखा नहीं है कि 7वां स्थान शुद्धोपयोग का पर्यायवाची, जनागम में लिखा है उसका नाम अपमत्त दशा है, इतना लिखा है। इसलिए हम आप छठवें की मान लो, जैसा आपको मानना उस समय दिक्कत नहीं है। उपदेश की जहां चर्चा चल रही वहीं तक की अपन बात कर रहे हैं, उसके आगे तो फिर कोई व्यवहार लागू होता ही नहीं, वो तो केवल अपने आप बढ़ता है और सबको पता है कि जब श्रेणी आरोहण कर तो उस समय कोई व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अब तीसरा कौन सा चल रहा, अब बोलो तीसरा कौन सा रह गया, क्या होना चाहिए इसका कोई बता सकता है? सम्यक आप तिर नियत नए, ये क्या है, जी निश्चय चारित्र है। तप संयम व्यवहार सपर दया दोनों लिए तेरह विध दुखार सम्यक चारित्र रतन संभालो। फिर क्या करो, 5 पाप तज के व्रत पालो पंच समिति त्रय भुक्ति गई जे नरवब सफल करहूं तन छीजे छीजे सदा तन को जतन है एक संयम पालिए बहुरुलो नरक निगोद माही विषय कसायन टालिए। और अच्छा लगा, अब आगे की लाइन सुनना, शुभ कर्म जोग सुभाट आया पार वो दिन जात। कोई बोल नहीं रहा हमारे साथ में, याद नहीं है, मतलब हमें भी याद नहीं है, लेकिन हम तो देख के बोल रहे। शुभ कर्म जोग सुघाट आया पार वो दिन जात है जानक धर्म की नाव बैठो शिवपुरी कुछ। अब नाव का भी पुरानी पिक्चर का दृष्टांत याद करो, आराम से नदी में नाव चली जा रही और अपन निश्चिंता से बैठ के पाल लगे चले जा रहे। अब सोचो, धर्म की नाव बैठने पे मोक्ष तक का रास्ता अपने आप अच्छे से कट जाता है। कितना अच्छा लिखा, हमें तो केवल घर परिवार यही हमें अपने जीवन की नाव नजर आता है, ऐसा लगता है यही हमें तिरवा देंगे। अब बैठ के तो देखो, वो तो बहुत कहते महाराज जी तुम जाते घर क्यों जाते हो, तो कौन है तुम्हारा वहां पे, फिर तुम्हें भगवान का अच्छे लगे, यदि अच्छे लगे तो फिर हम वापस क्यों जा रहे, तुम तो किसने बोला बोलो। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था, धिक्कार हो भरत चक्रवर्ती कहते कहने को तो क्या थे, 66 में बैठते, उनके पुत्र 8-8 वर्ष के पुत्र आए भगवान के समोषण में आए, वापस जाने का मन नहीं करा, इनको फिर वापस जाने का मन करा। बता कैसे मोह के संस्कार है मन सबके, बार बार इस बात को तोड़ने के लिए बोलते अपन अपने आप से। ऐसा नहीं कि वो कहते हम भी कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को उस कटघरे में खड़े करके जाते क्यों है, इसे कैसे मोह के संस्कार हम सबके जीवन में। अरे समझ में ही ना, हमने आप लोगों से कहा था मेरे लिए चार्ट मत बनाओ, क्योंकि ये आप अपने लिए बनाओ। हमने इसलिए बोला आप लोग रेफरेंसेस बताओ, हम 50 रेफरेंस बता सकते, पूरा प्रवचन साल बता सकते हैं, बताओ। और दूसरा सुनना तुम्हारी कहा लिखा, इन्हीं कुंदमुंद आचार्य का व्यवहार निश्चय नहीं की मैत्री में लिखा, इसी समय सार में लिखा है, सुनिश्चल संयम
स्यादवाद में प्रवीण तो सुनिश्चित संयम के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता। प्रवचन सार बताएं, हे ज्ञानाचार, हे तपाचार, हे चारित्राचार, हे वीर्याचार, नहीं ये दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे चारित्राचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार। यद्यपि मैं ये बात जानता हूं कि शुद्ध आत्मा का नहीं है, तथापि मैं तब तक तुझे अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा उपलब्ध नहीं। दुखों से परिमुक्त होना चाहे तो श्रावण तक अंगीकार करो। कहां नहीं लिखा बोलो? तुमने बोला ना कि निश्चय न मुखो, तुमने एक प्रश्न क्या बोला अभी? जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, कौन सी भूमिका में ऊपर बढ़ाने की बात तुम कर रहे हो? उसमें तो लिखा प्रवचन सार में, दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो श्रावण तक अंगीकार करो। आओ, इसके प्रणेता हम यहाँ पे खड़े हैं और हम तो अभी अधूरा बोल रहे हैं। वहां लिखा है, क्या लिखा? तपाचार में क्या लिखा? ये अनशन, ये अमोदर्य, ये वृत्ति परिश्रम ज्ञान, रस परित्याग, वेद सही आसन, काय क्लेश, काय क्लेश और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर और ध्यान स्वरूपी तपाचार। ये लिखा सब में हमने बोल नहीं पा रहा, सबकी याद नहीं है हमारे लिए। ये ध्यान स्वरूपी तपाचार मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा, यदि भी क्या जानता हूं तो शुद्धात्मा का नहीं है। अरे ये तो हमने वो बोल दिया, थोड़ा किसको है? जोर बोल दो, कोई को याद हो। अरे किसको जरूरत? ये स्त्री के क्या बोला? स्त्री को इस स्त्री के शरीर में परिवर्तन करने वाली आत्मा को जैसा लिखा है, तो उसको छोड़ते हैं। अब ये बता दे रहा थोड़ा सा, आपने बोला ना पहले व्यवहार, ये भी बहुत पूरा मंडल कंफ्यूज है बिल्कुल। पहले व्यवहार के पहले निश्चय, पहले व्यवहार के पहले निश्चय, सब दिमाग सब परेशान रहते हैं। वहां बोला है इनको छोड़ो। किसको छोड़ो? इनको छोड़ो। स्त्री को छोड़ा, स्त्री से छुड़ाया, स्त्री को नहीं छुड़ाया। स्त्री को छुड़ाया कि स्त्री से छुड़ाया? सही बोलना। स्त्री से छुड़ाया, पिता से छुड़ाया, पुत्र से छुड़ाया, बंदीवर से छुड़ाया। इनसे छुड़ाते और इनको अंगीकार करते और इनके बारे में क्या बोलते? इनसे तो तुम मोह के जनक हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ते। या क्या बोल रहे? यद्यपि तुम शुद्ध आत्मा की नहीं हो, फिर भी मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें तो कोई मोक्ष मार्ग के संबंध में सोचो हमारे जीवन में कमी क्या है, बस बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। पहला कॉलम काय का लगाना? गुणस्थान का। दूसरा कॉलम काय का लगाना? अरे बोलो कौन सा? कि हमारी वर्तमान में जिससे तेरा, इसका नाम है जिससे तेरा जा, उसको तीर्थ बोलती है। ये जिससे हमें अपनी पोजीशन का परिज्ञान हो जाता है, उसके बाद में फिर निश्चय व्यवहार का अवलंबन लेके हम भी क्या करते हैं? वो लिखा लगा उसको बोलो, गोलू क्या बोल रहे थे? ध्यान धर्म की ना बैठो, ये है हमारे, ये धर्म की ना हो। धर्म हमेशा निश्चय व्यवहार रूप ही होता है। व्यवहार निश्चय सब जनागम में सब लिखा। हम जनागम में वही बताएंगे जिसमें लिखा है। कुंद को ना चाहते कि ग्रंथ आप पढ़ के देखो, बिल्कुल। और ठीक है, बाकी चर्चा कल करें।